अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। आज बात करेंगे कि अगर किसी इंसान की नज़र में आपकी अहमियत नहीं रही, आपको वो अहमियत नहीं दे रहा जिस इंसान ने पहले आपको बहुत ज़्यादा अहमियत दी, वो आपको पहले बहुत ज़्यादा अहमियत देता था, अब वो आपको नहीं अहमियत दे रहा, ज़रा सा भी अहमियत नहीं दे रहा और आप ये फील कर रहे हैं कि यार उसकी नज़र में शायद मेरी कोई अहमियत नहीं रही, तो आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना, इसी के ऊपर बात करूँगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहली मिस्टेक आप ये करते हैं कि आप दूसरे इंसान के लिए खुद को बैंड करना शुरू कर देते हैं। आप ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो दिन 12 बजे का टाइम है तो आपके पास टाइम नहीं है, वो इंसान फ्री है, तो आप कोशिश ये करते हैं कि उसके टाइम के साथ मैं किसी तरह भी एडजस्ट करके उसके साथ बात करूं, उसके लिए टाइम निकालूं। अगला इंसान किसी भी वक्त आपको कॉल करे, आप फ़ौरन पिक कर देते हो और अगले इंसान को आप अपना कीमती टाइम ज़ाया करके आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप अपनी नींद ख़राब करके उसके लिए जाग रहे होते हैं कि वो इंसान मुझे कॉल करे, मुझसे बात करे, लेकिन अगला इंसान आपको वो अहमियत नहीं दे रहा होता कि वो ये समझ ही नहीं रहा होता कि ये इंसान मेरे लिए जाग रहा है और मैं इसको कॉल कर लूँ या मैं इससे बात कर लूँ कुछ देर। वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा होता, लेकिन आप अपनी तरफ से ये समझ रहे होते हैं कि इसको मेरी अहमियत क्यों नहीं है, मैं जब इसी के लिए जाग रहा हूँ, इसी के लिए सब कर रहा हूँ, तो ये इंसान मुझे क्यों नहीं समझता। कभी कभी उस इंसान के लिए आप वक्त निकालें, बहुत अच्छी बात है कि उसको वक्त देना चाहिए, रिश्ते में वक्त देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर टाइम का अवेलेबल रहना, हर टाइम उसके मुताबिक ख़ुद को जो है वो बैंड करना, ये ठीक नहीं है कि आपके पास इतना ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम हो और आप वो छोड़कर, तो आप अपने जो इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर आप उस इंसान के साथ बात करने आ गए, आप अपनी नींद को ख़राब करके आप उस इंसान से बात करने के लिए आ गए। आपने जब अपनी नींद को, अपने काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, उसको आपने अहमियत नहीं दी, तो वो इंसान आपको अहमियत क्यों देगा। जब आपने अपने कामों को ही अहमियत नहीं दे रहे, तो उस इंसान ने आपको क्यों अहमियत देनी है। उस इंसान के भी तो काम हैं, वो क्यों नहीं फ्री होकर आपको टाइम देता। वो पहले अपने काम करता है और जो फ्री टाइम होता है वो आपके पास आता है, अपने काम को इम्पोर्टेंट समझता है वो, और वो अपने काम को, अपनी नींद को भी पूरी कर रहा है और वो सारी चीज़ें कर रहा है, और आप उसकी तरफ जा रहे हो कि ये मुझे अहमियत क्यों नहीं दे रहा। तो वो अहमियत आप उसे क्यों देते हो, क्योंकि वो अपने काम को इम्पोर्टेंट समझता है, वो अपनी नींद पूरी कर रहा है, इसलिए आप उसे अहमियत दे रहे हो, और आप इसी के बरक्स उल्टे काम कर रहे हो। आप उसके लिए जाग रहे हो, उसका जब मैसेज आए तो उसको कॉल्स करते हो, मैसेज करते हो, वो इंसान जब फ्री होगा तो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, और आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप उसके टाइम के साथ मैच करने की कोशिश करते हो। वो अगर रात को 8 बजे फ्री होता है तो आप सारे काम छोड़कर आप ये कहते हो यार कि 8 बजे से मैं 1 मिनट लेट हो गया तो शायद ये कहीं ऑफ ना हो जाए, ये मुझसे बात ही ना करे। वो अपने काम को अहमियत दे रहा है, अपनी नींद को अहमियत दे रहा है, और आप कंप्लेंट्स करते हो कि आप मुझे अहमियत नहीं दे रहे। तो आप खुद यहाँ पे सोचें कि जब आपने खुद को अहमियत ही नहीं दी, खुद अपनी नींद को अहमियत ही नहीं दी, अपने काम को अहमियत ही नहीं दी, तो वो इंसान आपको अहमियत क्यों देने लगा भाई। यहाँ पर तो गलती आपकी। आपका बहुत ज़रूरी काम था स्टडी के हवाले से या किसी भी जॉब के रिलेटेड, कोई भी आपका बहुत ज़रूरी काम था जो आपका करना था, और आप उसके इंतज़ार में बैठ गए, उससे बात करने के लिए के चक्करों में उसने बात नहीं की, तो आप ज़हनी सुकून खो रहे हैं और आपने वो काम नहीं किया और वो आपको नुकसान हुआ। जब आपने उसको अहमियत नहीं दी, उस काम को आपको नुकसान भी हुआ, और आप समझते हो कि वो इंसान आपको अहमियत दे। कैसे देगा वो। जब आप अपने आप को अहमियत नहीं दे रहे तो दूसरे इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी वो भी आपको अहमियत दे। आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपनी जॉब को, अपने काम को साइड कर देते हो कि उस इंसान से बात करनी है। आपने इन सब को कभी अहमियत दी? आपकी फैमिली ने आपको बुलाया कि मेरे पास, हमारे पास आओ, आप उसके पास नहीं गए कि मैंने इस इंसान से बात करनी है, मैंने इस इंसान के साथ रहना। आपने अपनी फैमिली को अहमियत दी? नहीं दी। जब आप अपने किसी चीज़ को अहमियत ही नहीं दे रहे तो वो इंसान आपको क्यों अहमियत देने लगा। यहाँ पर तो गलती फिर आपकी है। आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप अपने आप को अहमियत ही नहीं दे रहे तो दूसरा इंसान, अगला जो इंसान है जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक़ है, वो आपको अहमियत नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। उसकी नज़र में आप एक फ़जूल इंसान बनते जाएंगे। जिस दिन आपने ख़ुद को अहमियत दी, अपने काम को अहमियत देना शुरू कर दी, अपनी फैमिली को अहमियत देना शुरू कर दी, उस दिन वो इंसान भी आपको अहमियत देना शुरू कर देगा। सेकंड चीज़ याद रखें कि कुछ लोग आपके साथ पूरी लाइफ नहीं चल रहे होते, वो अपना मोड़ आने पर मुड़ जाते हैं, और आप जब ये समझ जाते हो ना
जिस दिन आपको ये समझ जाते हो कि आपकी अपनी लाइफ है, इसको आपने जीना है, इसको आपने बसर करना है, इसमें गम दुख दर्द जितने भी आएंगे उनसे आपने अकेले लड़ना है, आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ये जब सारी चीज़ें समझ जाते हो उस दिन लोग आपको अहमियत देना शुरू करते हैं। आप किसी के इंतज़ार में नहीं बैठे होते कि ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा या ये मेरे साथ चलेगा तो मैंने आगे चलना है। आप किसी के इंतज़ार में नहीं हो कि ये मेरी लाइफ में आएगा तो मेरी लाइफ बेहतरीन होगी। अल्लाह पाक ने तो आप में किसी चीज़ की कमी रखी नहीं है। आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, ये इंसान मेरे साथ चलेगा तो मेरी लाइफ बेहतरीन होगी, वरना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। जब आप किसी के बारे में सोचते हो, किसी इंसान के लिए इस तरह की सोच रखते हो, तब आप तकलीफ़ में जाते हो। और आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, अपनी लाइफ खुशियों के साथ जियो। उन लम्हों के साथ आप जी सकते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जो आपके खुशी के लम्हात गुजरे हुए हैं। हो सकता है वो इंसान आपके साथ पूरी लाइफ ना चले। बहुत कम लोग होते हैं कि जो आपका साथ निभाते हैं, आपके साथ चलते हैं। जब आपको तकलीफ़ तब होती है जब आप किसी इंसान के साथ मेंटली तौर पर इस तरह से हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इस इंसान के साथ मैंने पूरी लाइफ सोची हुई है, ये इंसान मेरे साथ होगा, हम ये करेंगे, वो इस तरह की बातें आप अपने ख्यालात में लेकर आ जाते हैं। जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो उसके बाद जब वो इंसान आपके साथ नहीं रहता तो तब वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं। वो चीज़ें उस आपके ख्याल के बरक्स हो गई तो आपको तकलीफ़ हो रही है। तो यही चीज़ है कि आपने अपने आप ज़िंदगी खुद जीनी है। मतलब क्या, वो इंसान आपके ख्याल के बरक्स निकल आया, आपका यही ख्याल था कि ये मेरे साथ चलेगा। उस ख्याल को ज़रा दूसरी वे में देखेंगे, अगर ये नहीं रहा तो मैंने कैसे जीना है। तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ कि अपने आप को जो है ना वो मजबूत करें, जीना सीखें, खुद की लाइफ को बेहतर बनाएं, ताकि कोई देखे तो आपको अहमियत देना स्टार्ट कर दे कि यार ये इंसान बड़ा कीमती है, ये हीरा है, तो इसको मैं मतलब मजबूर हो जाए वो आपको अहमियत देने के लिए। और एक बात और याद रखें कि आप क्या करते हो, आप दूसरे इंसान के साथ कोई तजस्सुस बरकरार नहीं रखते। ये बात मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जब तक आपके रिश्ते में तजस्सुस बरकरार नहीं रहता, ये तजस्सुस एक ऐसा एलिमेंट है जो दो लोगों को रिश्ते में, जो दो लोगों का रिश्ता जो है वो बरकरार रखता है, उसको कायम रखता है, दो लोगों को आपस में जोड़ता है, ये रिश्ते को कभी ख़राब नहीं होने देता। लेकिन आपने कभी रिश्ते में कोई तजस्सुस रखा ही नहीं। आप अपने ज़िंदगी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने आप के बारे में जितना कुछ आपके साथ गुजरा होता है, आप अगले इंसान के सामने खुली किताब की तरह हो जाते हो, रख देते हो सामने। जब दूसरा इंसान सारी चीज़ें देख लेता है, उसकी नज़र में आप एक नॉर्मल इंसान बनते हो, फिर वो इंसान आपको अहमियत देना कम करता है। थोड़ा सा जो है वो आप तजस्सुस लाजमी रखा करें कि दूसरा इंसान आपसे बात करना चाहे, वो आपके बारे में सर्च करे, आप पर इन्वेस्ट करे। आप ही यहाँ सब उस पर इन्वेस्ट किए जा रहे हो, आप ही उससे बात करना चाह रहे हो। अगला इंसान आपसे बात क्यों नहीं करना चाह रहा, आप ही उसको अहमियत दे रहे हो, वो आपको क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि गलती आपकी है, आप ही सब उल्टा कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने ख़ुद को सीधा करना है कि यहाँ से मैं ये चीज़ें करूँगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर हमने कोई चीज़ उसको ना बताई, हमने उसको अगर टाइम पे कॉल पिक ना की, अगर हमने उसके लिए 8 बजे, अगर वो 8 बजे आता है तो 8 बजे ना रहे आए ऑन, तो क्या होगा? हो भाई, होगा ये कि आप नहीं आएंगे तो वो सोचेगा, उसके दिमाग में एक चीज़ चलेगी कि भाई ये आज 8 बजे क्यों नहीं आया, वो आपसे पूछेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि आपने 8 बजे टाइम ही नहीं देना, लेकिन कम से कम उसको इतना तो लाओ कि वो भी आपको मिस करे, वो भी आपसे बात करना चाहे, वो भी आपके लिए कोई टाइम निकाले। वो भी अपने काम छोड़कर तो आपके लिए टाइम निकाल सकता है, क्यों नहीं निकालता? आपका भी उसको लगना चाहिए कि आपके काम इम्पोर्टेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आप बिज़ी हैं, आपकी लाइफ में कुछ और भी है, तब वो इंसान आपको अहमियत देता है। आप अपनी नीड्स को पूरी करो, अपनी नीड्स को पहले देखो, आप अपने काम को फोकस करें तो वो इंसान आपको अहमियत देना शुरू कर देगा। अपने आप को अहमियत देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप दूसरे इंसान को अहमियत देने के चक्करों में ख़ुद को इग्नोर करते हो, फिर अगला इग्नोर करता है, फिर आपको तकलीफ़ होती है। तो ख़ुद को इग्नोर नहीं करना, आपने ख़ुद को प्रायोरिटी देनी है, दूसरा इंसान भी देगा। अपनी पर्सनैलिटी बना लो इस तरह की कि दूसरा मजबूर हो जाए आपकी वैल्यू करने में, कि दूसरा मजबूर हो जाए आपको इज़्ज़त देने में कि यार मैं इस इंसान की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसका दिल ही ना चाहे आपकी डिसरिस्पेक्ट करने में। तो ये कैसे करना है? ये आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब आप ख़ुद को इम्प्रूव कर लेंगे तो दूसरे इंसान की मजाल ही नहीं है कि वो आपको अहमियत ना दे। और कोशिश किया करें दूसरे इंसान को आपकी कमी फ़ील होनी चाहिए,
जैसा कि आपको उसकी कमी फ़ील होती है, वो आपको टाइम ज़्यादा नहीं देता, या वो आप उसका 8 बजे जो एक टाइम मुकर्रर है उसके मुताबिक आप चलते हो, कमी महसूस होती है, तो ये सब करते हैं, ये उसको भी महसूस होनी चाहिए, ऐसा काम करते हैं। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, दूसरा इंसान भी आपसे बात करना चाहेगा। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।